बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम कैसे आए हमारे पास। जो किंगडम सिस्टम है हमारे पास, 5 किंगडम सिस्टम, वो किस तरह आए। सबसे पहले हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, उसके बाद 3, अब देन 4, उसके बाद हमारे पास 5 आई, और उसके बाद हमारे पास 5 किंगडम की मॉडिफिकेशन भी आई कि उसको हमने मॉडिफाई किया, उसमें थोड़ी सी चेंज आई जो कि मर्गिलस और शॉर्ट्स ने हमें बताया था। आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारे पास ये जो सबसे पहले था वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 2 किंगडम बनाए। एक का नाम प्लांट किंगडम रखा और दूसरे का नाम एनिमल किंगडम रखा। किस बेसिस पर हमने बनाया कि पजेस सेल वॉल, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बेस पर। क्योंकि हमारे पास जो प्लांट किंगडम था उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हमने रखे उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, और एनिमल में हमारे पास जो भी ऑर्गेनिजम्स रखे एनिमल किंगडम में उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। और सेल वॉल के अलावा हमने हमारे पास दूसरे बेसिस भी हैं जिनके बेस पर हमने 2 किंगडम बनाए। सबसे पहले आप सेल वॉल देखें, यहाँ पर सेल वॉल है किनके पास प्रेजेंट है, प्लांट्स के पास, प्लांट किंगडम के पास प्रेजेंट है। और एब्सेंट एब्सेंट किसके पास है, एनिमल किंगडम के पास। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और उसके अलावा अल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, रेडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ये सारे हमने रखे किसमें, प्लांट किंगडम में। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी। इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, रीढ़ की हड्डी, और वर्टिब्रेट्स जिनके पास होता है, और प्रोटोजोन्स प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जैसे हमारे पास यूग्लिना, पैरामिशन, अमीबा, और उसके अलावा प्लाज्मोडियम, ये सारे हमारे पास प्रोटोजोआ में आ जाते हैं। ये हमने रखे एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। दूसरा बेस जो था वो था कॉन्टेक्टाइल और कॉन्ट्रेक्टाइल। कंडक्टाइल मीन्स कंडक्ट करना किसी चीज़ को। नाम से क्लियर है कि हमारे पास जो नर्व इम्पल्स होती हैं ना, नर्व इम्पल्स नर्वस सिस्टम में हमारे पास जाती हैं, वो कंडक्टाइल सिस्टम कहलाता है। और उसके अलावा जो मस्कुलर सिस्टम, मसल फाइबर्स होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ये कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम कहलाता है हमारा। ये एब्सेंट है किसके पास, प्लांट में। तो ये भी हमारे पास दूसरा बेसिस है, बुनियाद है किसका, क्लासिफिकेशन का, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। और प्रेजेंट है किसमें, एनिमल्स में। तीसरा है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने पीने का जो मोड होता है वो। तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफी, अपना खाना खुद बनाते हैं, ये नहीं लेते बाहर से खाना, ये बाहर से खाना नहीं खाते। और जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो बाहर से खाना लेते हैं, खाते हैं बाहर से। उसके अलावा जो चौथा है वो है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस, स्टिमुलस हम कहते हैं, स्टिमुलाई हम कहते हैं किसी भी चेंज को एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए या कोई भी चेंज हमारे पास आए उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। वो इफेक्ट डाले ऑर्गेनिज्म पर और उसके रिस्पॉन्स में कोई ऑर्गेनिज्म उसके ऑपोजिट में जो रिस्पॉन्स दे उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। तो हमारे पास जो प्लांट है उनमें स्टिमुलस स्लो है, और एनिमल्स में जो है वो स्टिमुलस फास्ट होती है। लोकोमोशन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। अब वो प्लांट में एब्सेंट है, प्लांट मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पर होते हैं। और जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, तो उनमें प्रेजेंट है। ये भी हमारे पास बेसिस था किसका, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। आफ्टर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हमारे पास 3 किंगडम की ज़रूरत आई, तो अर्नेस्ट हैकेल ने एक नया ग्रुप बनाया, नया किंगडम बनाया, जिसका इसने नाम रखा प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो कॉमन थे, मिलते थे प्लांट से भी एनिमल से भी, या तो दोनों से नहीं मिलते थे, इनके अपने कैरेक्टर्स थे। इसके बुनियाद पर इसके बुनियाद पर हमने क्या बनाया, तीसरा किंगडम बनाया, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है यूग्लिना की, बैक्टीरिया की। ये इस किंगडम में रखे गए। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर मतलब कि है कि इसमें बताया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कॉन्सेप्ट। ये दिया हमें एडॉर्ड चेटन ने। तो इसने 1937 में ये बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटाई, प्रोकैरियोटाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और यूकैरियोटाइक ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के साथ पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास सेल है, तो इसमें इसके जो भी मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होगा, और जो हमारे पास ये यूकैरियोटिक होगा उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा। और ये जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होता है।
ये हमारे पास प्रोक्यूरेटिक और यूकेरियोटिक का कॉन्सेप्ट था। ये दिया किसने? एडवर्ड चैटन ने। उसके बाद 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो हमारे पास प्रोटिस्टा थी उनके दो ग्रुप्स बनाए गए, क्योंकि प्रोटिस्टा जो भी होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। अब यूनिसेल्युलर में भी हमें ये पता नहीं चल रहा था कि आइदर दे आर दी प्रोकैरियोटाई और यूकैरियोटाई। प्रोकैरियोटाई ऐसे जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और यूकैरियोटाई ऐसे जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा को दो ग्रुप में बनाया गया। एक का नाम रखा लोअर प्रोटिस्ट और दूसरे का नाम रखा हायर प्रोटिस्ट। हायर मीन्स वो थोड़े मॉडिफाइड होंगे, लोअर मीन्स थोड़े बहुत सिंपल होंगे। सिंपल होंगे तो वो प्रोकैरियोटाई जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। प्रो का नाम ही होता है, प्रो का जो मतलब होता है वो होता है फर्स्ट या प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जो उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। यूकैरियोटा यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस था, मौजूद था, प्रेजेंट था। प्रोटिस्ट में सारे के सारे यूनिसेलुलर आ जाते हैं, और लोअर में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और हायर में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ठीक है, इनके पास एग्जांपल आप याद रख लें कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं लोअर प्रोटिस्ट में, और हायर प्रोटिस्ट में रखा गया था फंजाई, एल्गी, और एक्सेप्ट द ब्लू ग्रीन अलगा, इसको नहीं रखा गया था ये, क्योंकि आ जाता है लोअर प्रोटिस्ट, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये ब्लू ग्रीन अलगा प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद 3 के बाद आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कॉपलैंड नाम का एक था बायोलॉजिस्ट जिसने ये किंगडम क्लियर किया, किंगडम प्रोटिस्ट को। इसने क्या किया, एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम रखा मोनेरा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन अब यहाँ पर आ गई। इसमें क्या किया इन्होंने, लोअर जो प्रोटिस्ट थे जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते थे, जो कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है और यूनिसेलुलर है, एक सेल रखते हैं, तो इनको रखा इन्होंने न्यू किंगडम में, मोनेरा में। प्रोटिस्ट जो लोअर प्रोटिस्ट थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा से अलग करके इनको नया ग्रुप बनाया गया, जिनको नाम दिया किंगडम मोनेरा। उसमें रखा गया इन ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये दो। जो रिमेनिंग सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो अपने किंगडम में रखे गए, जिनका नाम किंगडम प्रोटिस्टा था। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो थे सिंगल सेल वाले, प्रोकैरियोटिक वाले को हमने न्यू किंगडम बनाया मोनेरा, और जो हमारे पास हायर थे प्रोटिस्ट उनको हमने उनके ग्रुप में रखा, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट दिया गया है, आप देख लें कि किंगडम मोनेरा जो है इसमें हमारे पास लोअर प्रोटिस्ट आ जाते हैं, इनको प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, यूनिसेल्युलर हैं ये, और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर सेल है, मतलब कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। और दूसरा है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि हायर प्रोटिस्ट हैं, इनके पास यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट इनको हम कहते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल हैं, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेटा मीन्स मेनी और फाइटा मीन्स प्लांट। मेटा मीन्स मेनी सेल्स, फाइटा मीन्स प्लांट। इसमें प्लांट आ जाते हैं, यूकैरियोटिक है ये। और इसमें मेटा मीन्स मेनी, जुआ मीन्स एनिमल, इनमें एनिमल्स आ जाते हैं, और ये यूकैरियोटिक है, मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस मौजूद है, इनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं यूकैरियोटिक। एग्जाम्पल्स देखें इसकी, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा साइनोबैक्टीरिया को ही कहते हैं हम। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप याद रखें किंगडम मोनेरा की। और यहाँ पर अल्जी और फंजाई हैं हमारे पास, ये प्रोटिस्ट हैं, हायर प्रोटिस्ट। उनके पास प्लांट है, प्लांट में ब्रायोफाइट, टेरिडियो, प्लांट में ब्रायोफाइट, टेरिडियोफाइट, जेमनो एंजियोस्पर्म। एनिमल्स में इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। आपको कौन से पता है इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का, कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके पास नहीं होती, बैकबोन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद 4 के बाद हमारे पास 5 क्लासिफिकेशन आई, जिसमें हमने देखा कि रॉबर्ट वाइटेकर RH रॉबर्ट वाइटेकर, इन्होंने क्लासिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, किसके बेस पर? तो हमारे पास इनके जो बेस थे वो था सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का, आइदर दे आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट और दे आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट। क्या कि ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट हैं या ये मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट हैं, इनके बेस पर और इनका सेल्युलर स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी, इसके बेस पर। और दूसरा जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आइदर दे आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो प्लांट्स हैं खाना खुद बना रहे हैं, आइदर दे आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, मतलब कि ये अपना खाना पहले खाएंगे और उनके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे, और दूसरा या तो ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, जिससे हमारे पास फंजाई आ जाते हैं। कि फंजाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव में ये क्या करते हैं, इनके पास खाना पड़ा होता है बाहर,
अपने एंजाइम रिलीज करते हैं बाहर, उसके बाद उस फूड को वहीं डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारे पास फंजाई होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, और जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमन भी इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं। रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताई हमें, एक फंजाई को अलग ग्रुप दे दिया अपना, किंगडम फंजाई जिनको हम कहते हैं। इसमें इन्होंने सारे के सारे फंजाई रख दिए। ये थी हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट और एनिमल को रखा गया। बेस के इनका क्या था, सेल वॉल। उसके अलावा दूसरे भी कंटेक्टाइल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, ये भी इनका बेस था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, जिसमें हमने प्रोटिस्टा, जो हमारा किंगडम आया 3, जिसमें हमने प्रोटिस्ट जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें पहले रखा गया था बैक्टीरिया को और यूग्लिना वगैरह को। उनके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील हुआ और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट आया। एडॉल्फ चेटन ने बताया हमें ये। तो उसके बाद हमने लोअर और हायर प्रोटिस्ट बनाया। लोअर में हमने ऐसे रखे जो कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर थे, और हायर में ऐसे रखे जो कि यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर थे। अब जो जो लोअर थे उनके लिए हमने 3 किंगडम बनाया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कॉपलैंड था हमारे पास, उन्होंने दिया। जिसमें लोअर प्रोटिस्ट जो थे किंगडम मोनेरा में रखा गया, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। उसके बाद हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया कि किंगडम फंजाई बना दिया। किंगडम फंजाई में हमने फंजाइस को रखा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आइदर दे आर ऑटोट्रॉफिक, आइदर दे आर हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में हमारे पास इंजेस्टिव हैं या एब्जॉर्प्टिव हैं। एज एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इनके बेस पर और उनकी जो सेलुलर बेस है, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर है, आइदर दे आर द प्रोकैरियोट, आइदर दे आर द यूकैरियोट, इनके बेस पर हमने 5 क्लासिफिकेशन दी। और इसके बाद ये 5 क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।